भाई बागेश्वर बाबा ने तुम्हारे 60,000 की जैकेट पहन ली, 40,000 का चश्मा पहन लिया और अब कह रहे हैं अगर किसी को जलन मच रही है ना तो फिर मैं 1.5 लाख ही पहन लूँगा, ऐसे तुम्हारे बाबा कह रहे हैं। तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है? तुम्हारे बाप का जाता है और तुम्हारा भी जाता है। तुम्हारा ये जाता है कि तुम्हें एक लाइफस्टाइल प्रमोट कर दी गई है समाज के द्वारा, एक सोसाइटी के द्वारा, कि अगर आप धर्म की फील्ड में भी गए हो, चाहे आप सोसाइटी में सबको देख रहे हो, जो बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं उनको देख रहे हो, तो आपके दिमाग में एक छवि बैठ जाती है कि मुझे इसी तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह का चश्मा पहनना है, क्योंकि यही लाइफ मुझे सेटिस्फाई फील करेगी। बिकॉज बाबा भी यही कर रहे हैं। एक व्यू पॉइंट मिला, अब चलो दूसरे पे चलते हैं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि वी आर नॉट, इंडिया में ना 47% पीपल आर नॉट जॉबेबल, मतलब वो जॉब के काबिल ही नहीं है, 47% पीपल, और मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। और इससे होता क्या है कि जो बाकी जो 53%, अप्रोक्स 53% पीपल जो कमा नहीं पाते, तो उनके पास तो ये आशा रहती है, डिज़ायर रहता है टू अर्न दैट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, जब ये लाइफस्टाइल नहीं मिलती तो उनको ये सक्सेस का फॉर्मूला बता दिया है। जब ये सक्सेस का फॉर्मूला नहीं मिलता तो ये डिज़ायर ख़त्म नहीं होता, और जब ये डिज़ायर ख़त्म नहीं होता तो ये व्यू पॉइंट ही ख़त्म नहीं होता, और जब ये व्यू पॉइंट ख़त्म नहीं होता तो हम अंदर से दुखी फील करते हैं। तो जब लाइफस्टाइल ऐसी प्रमोट होगी तो हम अंदर से दुखी होंगे, जब हम अंदर से दुखी होंगे तो हम जो कोई भी काम करेंगे तो तब भी हम अंदर से फुलफिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर हमें करना क्या है? साइंटिफिक टेम्परामेंट होके क्वेश्चन करना है कि आर वी रियली वांट दिस थिंग, और सोसाइटी टेल अस टू बाय दिस थिंग टू फील सेटिस्फाइड। दिस इज द व्यू पॉइंट वी शुड टेक एज अ रैशनलिस्ट, एज अ सनातन हिंदू। अगर आप रियल सनातनी हो, वेदों के सम्मत हो, श्रुति सम्मत हो, अगर आप गीता पढ़ते हो तो आपके पास सिंपल साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाएगा। ये ऐसी गीता नहीं जो तुम्हारे कई सारे लीडर्स जो पढ़ा रहे हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर कर्ता को ही नहीं पता होगा क्या कर्म करना है तो जो कुछ भी कर्म करे वो किस तरह से उसको फल की चिंता नहीं करेगा। आप बचपन से फल की चिंता करते हुए आ रहे हो और फिर आप कहोगे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। हाउ यू कैन डू दिस टू अ पीपल हु आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, बचपन से सिर्फ फल के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। कर्म कैसे कर लेगा? We have to understand first, we have to understand कर्ता, doer। ये तरीका होता है गीता पढ़ने का। गीता पढ़ी है, धर्म को जाना है, सब खुद को हिंदू समझ लिया, किस एंगल से, किस तरीके से हिंदू होना ना ब्रो, वी कैन से कि पढ़ाई करनी पड़ती है। ये तो कुछ भी किताबें नहीं है, कुछ भी किताबें नहीं है, तो बहुत वी कैन से अ पिन इन अ हेयरस्टैक। अब ये भी समझ नहीं आया होगा। कंकड़ में क्या बोलते हैं, एक बूरे में नमक का इतना सा कण, ये वो है बूरे 2 किलो की 10 किलो की पोटरी है, उसमें एक नमक का इतना सा कण। और दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ धीरेन्द्र शास्त्री ग्रोन, और वी कैन से हाउ बाबा कल्चर इज ग्रोइंग राइट नाउ, और किस तरह से ये देश और समाज को बर्बाद कर रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है कि ये अपने आप को बहुत सो कॉल्ड सनातनी मानते हैं, और इनको लगता है कि हमारा सनातन धर्म, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। What is the meaning of Hindu in his point of view? क्या जो कुछ भी ये बोल रहे हैं वो श्रुति सम्मत है या फिर स्मृति सम्मत है? श्रुति सम्मत मतलब वेदों के अकॉर्डिंग है। आर दे रियली, क्या ये वेदों की जितनी बातें हैं उसको मान के अपनी बात को रख रहे हैं, या फिर स्मृति सम्मत है मतलब मनुस्मृति की, या फिर उस टेम्परामेंट की बातें लेके हमारे देश को बता रहे हैं सेम। और भाई ने अच्छा खासा धंधा ग्रो करा है, बिकॉज उसको पता है व्हाट सोसाइटी नीड। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी और किसी भी जो लीडर है, रिलीजियस लीडर, उसके पास एक काम था कि सही चीज़ पे उठा के उनके पास सभी तरह के लोग थे, ऐसे लोग जिनको आप जड़ से बदल सकते थे, लेकिन नहीं, they didn't do this because they feel like why not to build a personal brand to get so much attention plus money plus the viewpoint. The people feel like I need respect. They got everything, or due to them society didn't get anything. This is the whole gist about video. ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में होगा क्या, तुमने अगर थंबनेल देखा है तो उसमें सिंपल है, बागेश्वर भाई के बारे में बोलेंगे, और बागेश्वर दाम बाबा या फिर गर्ग क्या धीरेन्द्र
गर्ग शास्त्री नहीं है मेरा भाई, गर्ग है, उसने नाम चेंज कर लिया है। हालांकि इन सब के सिनेरियो में हम ये सब जानेंगे कि वाई बाबा कल्चर इज ग्रोइंग, और इस तरह की कई सारी वीडियो मैं बनाऊंगा और रेगुलर बनाऊंगा ताकि मैं अपलोड कर सकूं, रेगुलर अपलोड कर सकूं। और फ्रॉम नाउ ऑन आई नीड योर सपोर्ट। अभी से लाइक कर लो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, जो करना है कर दो, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन द क्राइसिस। कोई भी तुम्हारा बाबा क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं बोल रहा है। सर्च ऑन गूगल राइट नाउ दैट व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम in 2025 right now, biggest problem of earth। सबसे ऊपर क्लाइमेट चेंज आएगा, सबसे ऊपर, और कोई भी नहीं बात कर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम रेड जोन में हैं, बिकॉज मतलब क्या है इसका रेड जोन का, कि हम ब्रो कुछ भी होगा ना, क्लाइमेट चेंज है, कुछ भी होगा तो सबसे पहले हम अफेक्ट करेंगे। तुम्हारे कोई भी लीडर, कोई भी तुम्हारे इन्फ्लुएंसर, कोई भी तुम्हारे सो कॉल्ड वी कैन से नेता, जो अपने आप को नेता बताते हैं, और इन्फ्लुएंसर जो कोई भी हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा। एक बंदा बात कर रहा है, आचार्य प्रशांत। हाँ, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना। लेट्स गो। तो कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र गर्ग? भाई तुम्हारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। भाई की एज हम अराउंड 27 से 28 साल होगी। तुम्हारा धीरेन्द्र गर्ग इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया? सिंपल रीज़न ये है कि अगर आपको समाज में ग्रो होना है, भारतीय समाज में ग्रो होना है, तो यू हैव टू डू सनातन, और यू हैव टू टेक सो मैनी थिंग्स, सो मैनी नहीं, कुछ थिंग्स लेनी है, भगवा पहन लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको 15th सेंचुरी के साधु लगना है ना, तो फिर भगवा पहन लेना है। और हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि हम क्वेश्चन भी नहीं पूछते कि ब्रो आप आज के समाज में वो कपड़े क्यों पहन रहे हो, इतने बेवकूफ़ हो आप। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कपड़े तो वो पहनेंगे क्योंकि हम बाबा देखें, लेकिन गाड़ी आज के समाज की चलाएंगे, फ़ोन आज के समाज की चलाएंगे, माइक आज के समाज की चलाएंगे, और कैमरा भी आज के समाज का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं? दे मेक अस फील लाइक वी हैव सम सिद्धि और वी हैव सम मिरेकल पावर दैट आई कैन सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। और जो ये पर्चे वाला गेम करते हैं ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम्हारा जो सुहानी सा करती है, सेम ये भाई करता है, और जो तुम्हारे कई सारे म्यूजिशियन हुए वो भी सेम में काम करते हैं। तो फिर ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग जो कोई और नहीं कर सकता। दिस इज़ जस्ट साइंस, दिस इज़ जस्ट साइंस, ठीक है। तो फिर भाई ग्रो कैसे हुआ? सिंपल रीज़न है कि सबसे पहले ना स्टार्टिंग में अराउंड 19 अप्रैल 2022 में भाई हमारे ग्रो हुए थे। ग्रो कैसे हुए थे? सिंपल एक धार्मिक भड़काऊ भाषण देती है, उसकी कुछ लाइनें जो मैं लिखी थी ताकि बता दूं मैं आपको। सब हिंदुओं एक हो जाओ, वो पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। भाई हमारे भड़काऊ भाषण दे रहे हो, और भाई हमारे, और इन्हें अरेस्ट भी नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि सिंपल रीज़न है ये कि यही समाज में चल रहा है, तो फिर सरकार भी उसी हिसाब से चलेगी। सरकार का भी 80% पे मोर फोकस है, और इसी बात पे हमारी सरकार को भी क्रिटिसाइज़ करा जाता है कि दे आर फोकसिंग ऑन 80%, नॉट 20%, और नॉट माइनॉरिटी। वहीं से स्टार्ट हो गया। तो हिंदू वगैरह कर दिया, फिर साथ में तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर का सपोर्ट, मल्टीपल पॉलिटिकल लीडर्स, तुम्हारे हमारे प्रधानमंत्री तक उसको एंडोर्स कर चुके हैं। एंडोर्स मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि मेरा छोटा भाई, इससे प्रधानमंत्री का छोटा भाई, थोड़ा समझ सकते हो आप, इतनी बड़ी उपाधि, वो भी किसी भी ऐसे सुपरस्टिशन बाबा को जो सुपरस्टिशन फैला रहा है। नहीं भाई, हमने क्वेश्चन ही नहीं पूछना कि ब्रो ये ऐसा इसने क्या कर दिया समाज में। सुपरस्टिशन फैलाना इज बहुत अच्छा समाज सुधार। भाई ने किस चीज़ के ऊपर अवेयर कर दिया हमें, किस चीज़ के ऊपर? हमने क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया, बिकॉज आज के समाज में क्वेश्चन करना इज नॉट द राइट थिंग, और क्वेश्चनिंग इज नॉट राइट थिंग। आज के समाज में बिलीविंग और हैविंग फेथ इज द राइट थिंग, और इफ यू डोंट हैव फेथ सो यू आर नॉट फिट फॉर दिस सोसाइटी, सिंपल। और दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। धीरेन्द्र गर्ग को अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा, जो उनके फाउंडर हैं श्याम मानव, उनके द्वारा 2 चैलेंज दिए गए थे। सबसे पहले चैलेंज आइडेंटिफाई 10 स्ट्रेंजर्स। एक कमरे में 10 स्ट्रेंजर होंगे, और उनके नाम, उनके पेरेंट्स के नाम, और उनके एजेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी मुझे दो उनमें से। और सेकंड चैलेंज ये दिया था कि डिस्क्राइब 10 हिडन ऑब्जेक्ट्स इन द सेकेंड रूम। एक सेपरेट रूम में 10 हिडन ऑब्जेक्ट रहेंगी, आपको उसके बारे में बताना है। और अगर आप 90% भी एक्यूरेट हो गए तो
वो उन्हें 30 लाख रुपीज़ एज अ प्राइज मनी देंगे, और जो उनकी समिति है, जो अभी चल रही समिति, उसको वो ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ वेरी बिगेस्ट क्लेम। आपका पूरा काम आपने कह दिया कि मैं काम ही छोड़ दूंगा जो मैं कर रहा हूँ, जो इतने साल से चलता हुआ आ रहा है। हमारे बाबा जी ने क्या कहा? श्याम मानव की चुनौती को बागेश्वर धाम बाबा ने या फिर गर्ग ने, शास्त्री ने एक्सेप्ट करा? नहीं करा। भाई वॉक डब्बे हो गए, भाई भाग गए। कह रहे कि ब्रो 11 तारीख तक हमारा धाम चलता था, वट एवर धाम दे कॉल्ड, और हमने नहीं कहा 13 तारीख को हम रुकेंगे। दिस इज़ द होल स्टोरी, तुम जाके देख भी सकते हो। बट द रियल जिस्ट अबाउट इट कि ही वॉकड अवे, सिंपल। उनके पास कोई रियल प्रूफ नहीं था तो वॉकड अवे ही होंगे ना, और क्या होगा। इनके पास कई सारे एलिगेशन लगाए गए, फ्रॉड हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते हैं, कंट्रोवर्सी, इसी के इर्द गिर्द कई सारी कंट्रोवर्सी घूमती रही। भाई अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, भाई कहते हैं छू तो मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे को टच मत करो, और भाई कैंसर का भी क्योर कर देते हैं। हम क्यों कर रहे हैं इतने मेडिकल फील्ड में इतना ज़्यादा ग्रो? हमारे पास तो हमारे ग्रंथों में सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, क्यों नहीं हम उसको उठा रहे हैं? क्यों नहीं देश की सेवा कर रहे हैं? क्यों नहीं असलियत में विश्वगुरु बन रहे हैं हम? ऐसा कुछ है ही नहीं, यही रीज़न है। हमें पैसे कमाने हैं, हम समाज को सर से बता देंगे कि ब्रो हम ये कर देंगे, ये डाल दो गौमूत्र में, ये डाल दो गौमूत्र में, झिल्ली डाल दो, इसकी वो कर दो, हो गया। तुम्हारे साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तुम लोग ही बर्बाद हो गए। हमारे कहाँ घूम रहे हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं हमारे बाबा जी? ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, कितने की जैकेट पहन रखी है पता है तुम्हें? कंट्रोवर्सी अभी हुई थी, 62,000। चश्मा कितने का पहन रखा था? 40,000, 42,000। तुम्हारी सैलरी कितनी है? इफ यू डोंट हैव दैट सैलरी, सो व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दैट पर्सन? कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसके मनी से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वट एवर दे आर दे डूइंग फॉर सोसाइटी और आर दे डूइंग फॉर देयर सेल्फ? ये मैटर करता है। सोसाइटी में क्या इन्होंने दे दिया? सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक कट्टरता बढ़ाने के चक्कर में। और धार्मिक कट्टरता किस चीज़ के ऊपर? हमें ये जानना जरूरी है, हमें ये समझना जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट इन सोसाइटी। अगर यूरोप इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है तो ड्यू टू साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करा, ऐसा बर्बाद हो चुके हैं हम, और हमें पता भी नहीं है। विश्वगुरु, अरे यार बेवकूफ़ ना था। और भाई कह रहे हैं कि ब्रो अगर तुम्हें इस जैकेट से परेशानी होगी, इस बार 1.5 लाख की जैकेट पहनेंगे। भैया तुम पहनो, भैया तुम पहनो, तुम्हारे पास तो दिमाग है, हम ही चूतियाँ हैं बैठे यहाँ पर, हम ही बेवकूफ़ बैठे हैं। हमने तुम्हें बना दिया राजा, तो हम क्या कहेंगे? हम क्वेश्चन तुमसे करते नहीं हैं, तुम्हारे पास आंसर ही नहीं है, बस तुम्हारी बातों को मान लेते हैं हम। दिस सेगमेंट इज़ ऑल अबाउट बागेश्वर धाम बाबा एंड मी। ओके सर जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो, हालांकि आप नहीं देखोगे, आप में दम नहीं है, और इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, तो गुड अपलॉज फॉर यू इफ़ यू आर बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेसमैन हो तो यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू हैव गुड कमांड इन बिजनेसमैन, इन यू अंडरस्टैंड Tier 3 सिटीज़, और आपने बढ़िया पैसे कमा लिए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डोंट पैकेज योर सेल्फ एज अ धार्मिक गुरु और सोशल रिफॉर्मर। धर्म को बचाने वाले का चोला मत पहनो। धर्म को सिर्फ B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले, ऐसे कई सारे लीडर्स की वजह से हम बचे हैं। उन्हें ही हम सोशल रिफॉर्मर मानेंगे। राजगुरु, सुखदेव, उन्हें ही हम सोशल रिफॉर्मर मानेंगे। तुम कौन हो? तुमने करा क्या है? क्यों भगत सिंह एथिस्ट थे? क्यों उन्होंने सीधे धर्म को नकारा? कोई तो रीज़न होगा ना, कोई तो रीज़न होगा। और तुमने उसी धर्म को उठा के वाइल्ड वर्ड स्प्रेड कर दिया कि वो धर्म नहीं है, धार्मिक कट्टरता है, अंधविश्वास है, बेवकूफ़ी है, उसी को तुमने बढ़ा दिया। कहाँ हमारा देश ग्रो होना था 25th सेंचुरी में, 25th सेंचुरी में। स्टिल वी आर एट दैट प्लेस जहाँ पर वो चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए थी। कहाँ हमें अभी ग्रो होना है। हमारी इकॉनमी 4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है, बट कैसे? क्या पर कैपिटा इनकम, क्या हैप्पीनेस इंडेक्स, आर वी रियली ग्रोइंग? प्राइस पैरिटी सब ला दोगे तुम? जाओ कमेंट सेक्शन में जो तुम लिखना है ना लिखो, और लेट डिस्कस। और जो कुछ भी लिखोगे उसमें वीडियो बना दूंगा मैं, लिखो चलो। लेकिन बाबा जी
अगर आप अपने आप को धार्मिक चोले से हटा के बिजनेसमैन के चोले पर रखोगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहोगे अपनी ऑडियंस से कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ, सामने से बोल के बना रहा हूँ, दैट इज़ वेरी ग्रेट। लेकिन अगर आप चूतिया बना रहे हो उन्हें और ये भी बता रहे हो कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ समाज से, तुम्हें सामाजिक और धार्मिक गुरु बना रहा हूँ, और तो ये ना बेवकूफ़ी मत करो, समाज को बर्बाद मत करो, ठीक है। इन दिस वीडियो आई डिडंट डिमीन एनी पर्सन। मैंने किसी बागेश्वर धाम और एनी पर्सन, आई डिडंट टेल एनीवन कि ये घटिया पर्सन है, ये गलत पर्सन है। मैं आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहा हूँ, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रॉब्लमेटिक है, जो अंधविश्वास है उससे मुझे परेशानी है, इंसान से परेशानी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पहले पूरी वीडियो देखना होता है, चीज़ों को समझना होता है, फिर जानना होता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर तुमने पूरी वीडियो नहीं देखी और मुझे नीचे जाके कमेंट कर दिया कि आतंकवादी और ये सब, जस्ट फक यू, आई डिडंट फकिंग केयर। कौन केयर कर रहा है? एंड द अनदर थिंग इज़ दैट इस तरह की वीडियो में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इज़ द की टू सक्सेस और की टू हैव अ ग्रेट कंट्री। As a patriot, I want to have a great country, but having a great country need to be a good individual. हमें एक अच्छा इंडिविजुअल बनना पड़ेगा, और अच्छा इंडिविजुअल बनने के लिए we have to study, ठीक है। इस वीडियो में जो हमने ब्रेक डाउन कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ एक्सपोज वीडियो, बट दिस इज नॉट एक्सपोज वीडियो, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग वीडियो, पर्सपेक्टिव वीडियो। अब पर्सपेक्टिव पढ़े लिखे इंसान के पास क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 3 लोगों को शेयर कर दो ये वीडियो बस, और उन 3 लोगों से कहना कि ये 3 लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना बस, और कुछ मत करना, ठीक है। थैंक यू।